एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। इंडिया को हमने पावरफुल की है। आपने? हमने की है। कैसे? आप देख लें 71 में हमने क्यों उसको पावरफुल किया है, अपने करतूतों की वजह से। ठीक हो गया। खैर से 65 में भी बड़ा कुछ हमने किया। 48 में क्यों में मार पड़ी है। हाँ। जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे, हाँ। वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर सिर्फ पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, उन चोटियों पे पहुंच गए, तो फिर बाद में मार पड़ेगी, पीछे क्यों आए? ठीक है। बगैर मार खाए पीछे हैं। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में माँ सवाए कुछ 5 से 7 कंट्रीज जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, ऐसा ही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज है लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। क्यों मिलता है? ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहे थे कि आने वाले टाइम उनको में आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात है। ये सारे जो है ना बेगैरत बन गए हैं इसी वजह पे। अरब कंट्रीज को आप कह रहे हैं? ये भी बिल्कुल बेगैरत है, इसलिए है कुछ सर वो कहते हैं कि इस्लाम ही हमसे शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि वो लोग बेगैरत हैं। परसों जो है ना मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आज के बाद जो है कोई परिस्थिति के मुसलमानों के लिए कोई दुआ भी न करे। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली, ठीक है। इंडिया की है। उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान आ सकते हैं। इंडिया का भी विजिट रहा शायद। अच्छा, किस सिलसिले में? सैरो तफरी के सिलसिले में। चले जी, सैरो तफरी करके भी जो आता है वो भी गाजी है। अच्छा, बस जो सैरो तफरी यानी कि आप गाजी यानी आप जिहाद पे गए थे? 7 टाइम बस सैरो तफरी की बात कर रहा हूं। 7 दफा आप इंडिया जा चुके हैं? 7 दफा सैरो तफरी का गाजी है। गाजी हैं। अच्छा, मुझे लगता है हाफिज सईद की जमात से आप बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड वॉर तो तब चलेगा ना कि जब मुस्लिम में उम्मा इकट्ठा होगा और वो जाके आगे लड़ने की कोशिश तो करेगा। होंगे नहीं, तो वो होंगे नहीं, तो वर्ल्ड वॉर 3 तो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो ये बेचारे सिर्फ वो फलस्तीन वाले और ईरान वाले कोई मतलब इस चीज में पिसेंगे और कुछ नहीं होगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ईरान से एक बहुत ही बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी AK-47 हाथ में लहराते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जल्द ही इसराइल को तबाह कर देगा, कुछ ही दिनों में इसराइल को खत्म कर देगा। जबकि ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया इसराइल की तरफ, तो इसराइल से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे। क्या ये मामला आलमी जंग की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? और दूसरी तरफ से बड़ी खबर ये है, बड़ी बात यह है कि ईरान एक साइड पे ये कह रहा है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे, दूसरी साइड पे वही ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया में वाहिद मुस्लिम एटॉमिक पावर है, इसका क्या रोल है? सऊदी अरेबिया का क्या रोल है? सऊदी अरेबिया के बारे में तो खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई वहां पे उनके लीडर ने, उनके जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, उन्होंने ये बोला है कोई भी फलस्तीन के बारे में ना तो दुआ कर सकता है, ना ही फलस्तीन का फ्लैग लहरा सकता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली खबरें हैं। इन पर पाकिस्तानी पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे चैनल की रीच को गिरा दिया गया है। हमारे यहाँ पे फायरवॉल के थ्रू चैनल की जो उनकी रीच है, रिकमेंडेशन है, उसे खत्म किया गया है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ इसे देखें बल्कि नीचे कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जीशान। क्या करते हैं जीशान भाई? मेरा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है। जबरदस्त, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान में नहीं इसलिए बेहतर चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं इसलिए बेहतर चल रहा है। मैं भी कहूँगा बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट का या ओवरऑल कोई भी बिजनेस है और पाकिस्तान में बेहतर चल रहा है। किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, टॉपिक जरा इंटरनेशनल है, आप शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे क्योंकि आपका आपने ज्यादा विजिट किया है ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज में। मुझे बताएं, ईरान और अभी इसराइल की जो जंग चल रही है फलस्तीन को लेके, क्या कहना चाहेंगे? ईरान बड़ी बड़ी धमकियां या बड़ी बड़ी वार्निंग दे रहा है। AK-47 उनके जो सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, उन्होंने AK-47 लहरा के बोला है कि आप इसराइल को खत्म कर देंगे कुछ ही दिनों में। टेक्निकली प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? एक तो इस पे बात करेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि ये टेक्निकल पॉसिबल है कि इसराइल से मुकाबला किया जा सके?
नहीं, सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जब तक ईरान खुद मतलब ये कोशिश तो कर सकता है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ आप मिस कर गए हैं, सिर्फ ईरान नहीं, हाँ। आजकल लेबनान भी जो है वो इसी चीज़ का शिकार है। ठीक है, वो तो और- फिर सीरिया भी है और नहीं, बट अभी जो इसराइल ने डायरेक्टली जो आपने अटैक किया है वो लेबनान। हिजबुल्लाह के नॉर्थन साइड पे है। लेबनान में किया है। ठीक हो गया। तो अभी जो रिसेंटली जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ईरान और लेबनान ने मिलकर की हैं। ठीक है। और जो भी रिसेंट स्ट्राइक आपने 2 दिन पहले देखी थी, जो तकरीबन मिसाइलें- 180 मिसाइल, 200 मिसाइल, लेकिन एक भी इसराइली की जान नहीं गई, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उनका एयर डोम, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा 200 मिसाइल के 400 मिसाइल से भी। सर, 2 चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियली ठीक है। ये ईरान चीज़। जब से मेरे ख्याल से जितनी उस पे सेक्शंस हैं ठीक है। वो बेचारा कर क्या सकता है। कर क्या सकते हैं। वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था हमारे कि वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है। क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना हो कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है, यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ। लेकिन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, मिसाइल लेकिन चलाने- उसके लिए हम जो सारे पैसे लगा रहे हैं ठीक है। वो अभी मतलब जलसे रोकने के लिए, है। एहतजाज रोकने के लिए, इधर हुल फलस्तीन बनाने के लिए। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जितने फलस्तीन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, सबको अंदर डाला है। अच्छा। अभी यूएन में जाके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हाँ। वो तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे सुबह खुद गन पकड़ के निकल जाएंगे। ये चीज है, और मैं यही कहता हूँ कि ये दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड या इस तरीके से पॉलिसी अगर हम रखेंगे, पब्लिक कंफ्यूज होगी। इधर किसी भी पब्लिक से पूछें, वो कहता है बम फेंक दो, बम फेंक दो। आप कह रहे हैं बम के लिए पैसे मसला ये है ना कि हम भी तो सिर्फ वो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना। हाँ। कि हम क्या कहते हैं जी, मतलब ये ब्रांड को जी मतलब आप छोड़ दो, अगली जो हमारी पिक्चर होगी वो किसी और मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे जहाँ पे वो भी इंटरनेशनल ब्रांड ही होगा। ठीक है। तो ये बात है कि हमारे कुछ अपने भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम बातों की हद तक तो है, लेकिन क्या करें, मतलब अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रियलिटी है। अच्छा, हमने ये देखा है अगर रशिया यूक्रेन की वार हो, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया जंग रुकवा सकता है पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए। फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले, इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। आपको क्या लगता है इस टाइम इंडिया की जो पावर है, इंडिया की जो इकॉनमी है, या उनकी जो इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें पूरी दुनिया में, क्या लगता है कि वो जंग रुकवा सकते हैं या अहम रोल प्ले कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मैं क्योंकि हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो सादी ऑडियंस है, तो उनकी सादी जो एक मतलब अल्फाज, जुबान में ना, अल्फाज में आपको इस तरह समझा देता हूँ कि गांव में कोई लड़ाई होती है ना, हाँ। तो वो घर का जो चौधरी होता है उसकी तरफ देखते हैं, पिंड के क्योंकि चौधरी। उसके रिसोर्सेज हैं, वो अफोर्ड करता है चीजों ये को। चीज है। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली। ठीक है। इंडिया की है, उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान ला सकते हैं। ठीक है। नो डाउट हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते No हैं, doubt। बहुत कुछ है, लेकिन रहते हम reality- वहाँ पे हैं। हाँ। और एज अ ओवरसीज हम जो रिसोर्सेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हम भेजते हैं। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो हुक्मरान है वो लोगों पे लगा नहीं रहे। ठीक है, और लोगों को सच बता भी नहीं रहे। इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। उसकी रीजन ये है कि देखें, उन्होंने ये रियलिटी बताई है। नो डाउट अगर कोई पाकिस्तानी ये बात करे तो कहा जाएगा ये क्या तुम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जैसे 10, 20, 30 कंट्रीज जो से हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं तो उनकी जीडीपी या उनकी जो इस टाइम इकॉनमी है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इकॉनमी बेहतर करनी चाहिए, फिर किसी और की तरफ बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप अपने घर की इस्लाह करते हैं ना, उसमें अपने आप को हालात बेहतर करते हैं, फिर दुनिया के साथ आपके हालात बेहतर होते ठीक हैं। है। तो ये एक नॉर्मल एक फिनोमिना है जो हमें मतलब फॉलो करना है। जो इंडिया ने सीख लिया। और देखिए उनका जो गोल है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू हमारे। क्या उनका क्या गोल है, हमारा क्या गोल है, इंडिया का क्या गोल टाइम है? पे चले मैं आपको मोस्टली बताता हूँ। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में माँ सिवाय कुछ 5 से 7 कंट्रीज जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, ऐसा ही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज है लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता ठीक है। है। क्यों मिलता इवन है? ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहे थे कि आने वाले उनको टाइम में आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो ओहो। बहुत बड़ी बात है। तो अब इंडियंस को भी अब वर्किंग इंडियंस को भी दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेचारे तो मासूम है, सफर कर रहे Education हैं, की शक्ल- एजुकेशन की कमी है। 2007 में लोड शेडिंग का मसला पैदा हुआ बना था, बहुत ज्यादा था। था। आज 2024 है, हम्म। ठीक है। ऑलमोस्ट मोर देन को 20 साल होने के करीब आए हैं, को ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए ठीक है। हैं। हम ये मसला हल नहीं कर सकते। आप उनसे पूछेंगे उन्होंने कहा हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए, है। उनसे पूछेंगे हमारी उसने टांग खींच ली।
लेकिन हमारा क्या कसूर है? और जबकि जिस दूसरे कंट्री से जिससे हमें बड़ा शौक होता है जी मुकाबला करने का, आगे निकलने का, इंडिया की बात करें, उनकी एक गवर्नमेंट तकरीबन 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए हैं और अब तीसरे टेन्योर में जा चुके हैं जो बीजेपी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सर गवर्नमेंट मैं है। कहता हूँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, ऑपोजिशन हो, जो कोई भी भी हो, हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको आवाम के लिए करना चाहिए, जबरदस्त। जिन्होंने आपको वहां पहुंचाया, ऐसा ही ना है। कि सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए आप बजट पास कर रहे हैं, ना कि अपनी यशों के लिए बजट पास कर रहे हैं। ठीक है। आप जब ऐसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं हाँ। तो वहीं आपको एक तब्दीली नजर आ जाती है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एंटर हो चुके हैं, जो वहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन के मंजर पेश कर रहे होते हैं। अच्छा। आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट ईयर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का वेट टाइम था। किसी से पूछेंगे कहेंगे प्रेशर बहुत है। अच्छा। प्रेशर किस चीज का? किस चीज का? मैं फीस पे कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा। 18 करोड़ अवाम है, क्या हर महीने 18 करोड़ अवाम तो नहीं पासपोर्ट बना रही? ठीक है, 24 करोड़ ऑलमोस्ट। और चले 24 करोड़ में मतलब बच्चे भी तो होंगे ना, हर हाँ, बच्चे को तो बिल्कुल, मतलब ठीक है। एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसको कंसिडर करें ठीक है। और आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आप अपनी कॉस्ट पे करते हैं। तो क्या रीजन है? हाँ बिल्कुल, पैसे जब और पैसे पहले लिए जाते हैं, ये नहीं कि पासपोर्ट लेंगे तो पैसे दिए जाएंगे। पैसे अगर पहले, तो क्या वजह हमें पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ यही है कि लोगों को ख्वार करना है, जलील करना है। और या दूसरे कंट्रीज हमें बुलाना भी नहीं चाह रहे, उन्हें पता है कि वीजा तो इन्हें मिलना नहीं है, तो फिर तो ये तो फिर भी गवर्नमेंट का कंसर्न तो नहीं है ना कि लोगों को बुलाना नहीं चाह रहे। वो तो आपने ऑलरेडी लोगों को इस नहज तक पहुंचा दिया कि लोग दूसरी कंट्रीज आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उन्हें पता है कि यहाँ पे ये जो आएंगे ये सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि उनके हालात बेहतर नहीं तो है भीख मांगेंगे। तो भीख मांगेंगे। दुबई ने क्यों ऐसा किया? ठीक है। सऊदीया ने ऐसा क्यों किया? अच्छा। जो हमारा सबसे बड़ा अलाय था सऊदीया, हाँ। वो नहीं कर रहा। सऊदीया में अब आपको मतलब शराब खाना भी मतलब खुलता नजर अच्छा, आएगा। सऊदीया से ये भी याद आया, ये ईरान की अगर बात करें, वो तो आए दिन अटैक कर रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सऊदीया की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। इवन सऊदीया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बोला कि अब तो मस्जिद में कोई दुआ भी नहीं कर सकता फलस्तीन के लिए। ये मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैंने ये खबर सुनी है। चले मुझे इस खबर का तो नहीं पता, लेकिन क्या कर रहा है सऊदीया, क्या कर रहा है? कर कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। जिसका घर जलता है उसी को ही उस चीज की दर्द होती ठीक है, तो फिर मुस्लिम उम्मा किधर गई? जो कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं, एक जिस्म की तरह, वो कंसेप्ट खत्म। सिर्फ अब बातों की हद तक रह गया, सिर्फ बातों की हद तक रह गया। हम एशियन पूरी कंट्रीज जो है, अब दुबई कंसीडर करें, आप दुबई ने इसराइलियों को वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप इसराइल ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा तो हुआ है कि ये पासपोर्ट हर जगह चल सकता है, मां सिवाय इसराइल के। ठीक है। सिवाय इसके हमारा और कोई प्रोटेस्ट नहीं है उनके साथ। हम्म। हमारा तो दिल करता है कि उनको यहाँ बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। ठीक है। और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं? मुस्लिम कंट्रीज कोई भी, ईरान, पाकिस्तान, एटॉमिक पावर तो हम हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ओवरऑल अगर बात करें, इसराइल का मुकाबला हम करने की इस टाइम टेक्नोलॉजी में क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। उसको अमेरिका का बैकअप है, ठीक है। इसराइल को। अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं, उनके बोइंग्स हैं, उनका जितना भी अब असला है, हाँ। वो सारा कुछ अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा और है। उनका इसराइल का अपना एयर डोम सिस्टम बड़ा हमारे स्ट्रांग पास है। F-16 है, वो मार्च हुआ, हमने कुछ 4-5 उनसे मांगे होंगे या 10-12 मांगे होंगे। ठीक है। जो वो क्या कहते हैं, वो बस बिल्कुल उसके 4 टायर फारिग हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी गरीब आदमी को दे देता है कि अब तुम चलाओ। ठीक है। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हर चीज है, उनके पास रिसोर्सेज है। उनका एक एक आर्मी ऑफिसर लाखों डॉलर के बैगेज के साथ चल रहा होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सीमेंट बना रहे हैं, हम हाउसेस सोसाइटीज बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? और लोगों को जज्बे का बता रहे हैं। नो डाउट जज्बा एक अलग चीज है, वो होना चाहिए, लेकिन जज्बे को पॉजिटिव वे में यूज करने की जरूरत है। बजाय ये कहने के हमें तो ये भी बता दिया जाता है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, जज्बा ही बहुत है। आपने ये अक्सर सुना होगा आम पाकिस्तानी से कि यार चाहे जितना भी एटॉमिक पावर है, कोई कितनी भी टेक्नोलॉजी रखता है, जब हम जज्बे से जाएंगे तो उड़ा देंगे। ये आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना तो है, और बातों की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आवाम में बहुत शऊर आ चुका है। वो ये समझ चुकी हुई है कि ये चीजें ऐसी नहीं चलती। ठीक हो गया। हमें अपनी चीजें बेहतर करनी पड़ेगी। हमें फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मतलब ये इस जंग का क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती नजर आ रही है, या कोई कंट्री बीच में पड़ेगा, इंडिया, रशिया, या कोई भी ऐसा XYZ कंट्री? वर्ल्ड वॉर तो तब चलेगा ना कि जब मुस्लिम में उम्मा इकट्ठा होगा और वो जाके आगे लड़ने की कोशिश तो वो करेगा। होंगे नहीं। तो वो होंगे नहीं, तो वर्ल्ड वॉर 3 तो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो ये बेचारे सिर्फ वो फलस्तीन वाले और ईरान वाले कोई मतलब इस चीज में पिसेंगे और कुछ नहीं होना। ठीक हो गया। एट द एंड खामोश हो जाएंगे और एक बस। हार देखिए, जो हमारे पास न्यूज आती है वो लेस देन 25% है। ठीक है। 2 दिन पहले जब ईरान ने ये किया है, अटैक किया। इसका अटैक किया है, वो एक मॉरल एक चीज थी। हाँ। उसमें आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक बंदा नहीं मरा, बिल्कुल नहीं मरा। वो उन्हें भी पता था कि नहीं मरना, ठीक है। लेकिन एक मॉरल जेस्चर होता है कि हम चले कुछ कर तो रहे हैं ना। ठीक है। नहीं, मैं आपको अब ये बताता हूँ ना, यही तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कंफ्यूजन है कि भाई देखें, ईरान ने पहले भी अटैक किया, कोई जाने खास नहीं गई, 2, 4, 5, 6 गई, लेकिन
नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बदला क्या लिया इसराइल ने? उनके प्रेसिडेंट को उड़ाया, हमास के लीडर को उड़ाया, हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाया, यानी कि 3 आम सिटीजन इसराइल के उन्होंने बदला लिया 3 लीडर से। अभी बेशक जान नहीं गई, लेकिन उन्होंने इसराइल ने कह दिया कि भाई हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो इधर से अब मर जाएंगे, इधर से जाने चली जाएंगी अगर वो अटैक करेंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी लेकिन चले उनका आप ये तो कह सकते हैं ना कि उन्हें अपना जो रिएक्शन का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एफर्ट की। कोशिश की। हम तो वो भी नहीं ना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? IMF के पास जाते हैं। हम IMF के पास जा रहे हैं, और IMF के पास सारा जो लोड है वो किस पे पड़ रहा है? आप पे और मेरे पे। ठीक है। हम जब भी पाकिस्तान में आते हैं, मैं जब भी यहाँ विजिट करता हूँ, 100+ आइटम्स जो है वो हर दफा महंगी हुई होती है। मैं कहता हूँ हर एक आइटम महंगी हुई होती है। आप तो 100+ कह रहे हैं ना। इस टाइम जब भी आप विजिट करेंगे आपको रेट डबल मिलेंगे, 50%। अभी आप लास्ट टाइम आए थे, आपने ये बर्गर कितने का खाया था? ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई बता सकते हैं कि अच्छा, ये बर्गर की क्या कीमत है? 250 अभी 380 के राउंड बोट है, लेकिन ये 2 साल पहले यही बर्गर आपको 150 का मिल रहा होगा। और सोडे का ग्लास जो सा वो तकरीबन ये कितने का? क्यों भाईजान, ये कितने का? 150 का, मतलब लेमन सोडा 150 का। खैर, अच्छा लगा बात करके, अच्छी बातें की, एजुकेटेड बातें की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आम पब्लिक को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है। हमें जज्बे पे लगा दिया है, दुनिया सारी टेक्नोलॉजी पे। सॉरी या कट करूंगा, उनको अवेयरनेस आ चुकी है। नहीं बस सर, अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी अभी हालात उनके ऐसे नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ना, वो घर आपका बेहतर हो तो फिर जाके आप बाहर भी कोई चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेचारे क्या करें, क्योंकि आपने उनको डे टू डे बेसिस पे इतना ज्यादा पिसा हुआ है ठीक कि है। वो अपने घर के हालात, अपना घर चलाएं या बाहर जाके ईरान और अफगानिस्तान को चेक ठीक है। इवन मैं तो इधर ये देख रहा था, कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हमारे इधर खुद फलस्तीन जैसी सिचुएशन है, इस्लामाबाद, डी चौक या इधर उधर आप जाके देखें। यहाँ बदतर है। अच्छा, फलस्तीन से क्योंकि फलस्तीन में तो जो हो रहा है उनको क्लैरिटी है। हाँ। यहाँ तो ऐसा जेस्चर दिया जाता है कि जहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हो रहा उससे बदतर है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके ह्यूमन राइट्स नहीं है। नहीं, इधर फलस्तीन में तो हम ये सुनते हैं ना, इसराइल बड़ा अटैक कर रहा है, जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान में आपने बोला फलस्तीन से बदतर इसराइल सिचुएशन। बता तो रहा है कि मैं आप पे अटैक कर रहा हूँ। तो आज इधर- आपको कोई उठा के ले जाएगा, हाँ। 4 दिन आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ है। ठीक है। तो एटलीस्ट वही तो बात है कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं वही आपके पास नहीं है, तो क्या पाकिस्तान करना में। है? उनका तो चले पता है ना कि उनके साथ जो हो रहा है, हाँ। वो क्लियर एक पिक्चर तो है ना। ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें मारना है। ठीक है। इधर इसराइल कौन है पाकिस्तान में? इधर हमारे जो मतलब हुक्मरान है वही है, और कौन है? चले, खैर आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नो डाउट ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी ने ऐसे AK-47 लहरा दिया और बता दिया कि भाई हम इसराइल पे अटैक करेंगे, बहुत बड़ा अटैक करेंगे, कुछ दिन बाद इसराइल बचेगा ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि ये पहली बात पॉसिबल? ये है, जब जिस्म में तकलीफ होती है हाँ। पूरे जिस्म को होती है। अच्छा। तो फौरन हम सर ऊपर है, पाँव नीचे, ठीक। पाँव में दर्द है तो पाँव की दवाई खाएंगे, सर में दर्द सर की। सर की खाएंगे। समझ रहे हैं? जब कुछ भी नहीं हो रहा था, ये सब ऐसे ही है। क्या मतलब ये जो जितनी पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ हम मुख्तलिफ कंट्रीज देख लें, फलस्तीन देख लें, बर्मा देख लें, सीरिया देख लें, इवन पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, ये जो हालात हैं इसके जिम्मेदार कौन है? आपने खुद ही कहा पूरी दुनिया के मुसलमान, हाँ, हम मुसलमान कागजी है। जब तक कागजी हैं। मुसलमान नहीं होंगे तब तक हम रियल हाँ, मुसलमान नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो रियल मुस्लिम कौन है? रियल मुसलमान जो इस्लाम के ऊपर प्रॉपर चलेगा, हम कौन कितने है? कौन है दुनिया जो में? चलने वाला है, वो एक जमात जो जिहाद कर रही है, वही है, वही कौन सी जमात? जो कुफर के खिलाफ लड़ती रहेगी। ठीक आप है। क्या मतलब? नहीं, इस टाइम कौन सी जमात है जो आपके नहीं, ख्याल ऐसे से? नहीं नहीं, वो हर फर्द हो सकता है, वो जमात को तो बाई नेम नहीं है, ठीक है। वो ग्रोह है। लेकिन जैसे ईरान इस टाइम अगर लड़ रहा है तो वो ठीक है। नहीं, मैं लड़ना वड़ना का मुझे नहीं पता, अच्छा, सब टोपी ड्रामे हो रहे हैं। तब ये ड्रामा चल रहा है। ड्रामे से मुराद ये है, हाँ, जब पल्ले नहीं है, जब इनमें ताकत नहीं है, पास पावर ही नहीं है। पावर का इशू नहीं है। जब तक इंसान खुद कायम नहीं है ना दीन पे, अच्छा तब तक ये जो मर्जी करे एटॉमिक भी जीरो है। अच्छा, यानी पाकिस्तान कुछ का भी एटॉमिक बम भी जीरो है अगर सब हमारे जीरो। में अंदर। कर लीजिएगा, ये आने वाले वक्त, आज मैं शायद आप ना भी हूँ, ठीक है। ये निकले, ये सब टेक्नोलॉजी जीरो होनी है सब टेक्नोलॉजी जीरो। और रवायती जंग लगी बस। और फिर जंग किससे होगी? हाथों रवायती से? नहीं, हाँ, रवायती जंग, रवायती से गन्नों से होगी, तोपों से होगी। ठीक हो गया। मुझे सर लास्ट में आप ये बता दें, चलें आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने बोला कि मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं इस हालत के क्योंकि यूनिटी नहीं है ये वो। मुझे बताएं, फलस्तीन हो गया, इसराइल हो गया, अपना रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इन दोनों चारों कंट्रीज के आपस में दरमियान में जंग चल रही है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन भी चाह रहा है इंडिया बीच में इन्वॉल्वमेंट हो, इंडिया हमारी जंग रुकवा दे। फलस्तीन और अगर हम ईरान की खास तौर पे बात करें, उन्होंने भी इंडिया से हेल्प मांग ली है, इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। इंडिया क्यों हर जगह पे कैसे आ रहा है? क्या वो पावरफुल हो चुके हैं? इंडिया को हमने पावरफुल की है, आपने? हमने की है। कैसे?
आप देख लें 71 में हमने क्यों उसको पावरफुल किया है, अपने कैसे? करतूतों की वजह से। ठीक हो गया। खैर से 65 में भी बड़ा कुछ हमने किया। 48 में क्यों हमें मार पड़ी है, हाँ जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। हाँ वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर से पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, उन चोटियों पे पहुंच गए, तो फिर बाद में मार पड़ेगी, पीछे क्यों आए? ठीक है बगैर मार खाए पीछे आए। वो जो हमारे अंदर फितना कायम है ना, ठीक है। जो एक नेगेटिव नहीं एलिमेंट, इससे उनकी इकॉनमी वो ये तो जंगों की तो पाकिस्तान इंडिया की बात है ना, ओवरऑल रशिया का तो इससे कोई लिंक नहीं। मुसलमान थ्रू आउट, हम पाकिस्तानी मुसलमान की हाँ। ये थ्रू लॉस कर रहा है, क्योंकि हम मुसलमान नाम के थे। नाम के मुसलमान है। हाँ, जब तक जो अब वो तो आपने उस्मान गाजी ड्रामा देखा, ठीक है, उर्तुगुल गाजी। थोड़े से लोगों ने आखिरकार कितनी फतह हासिल की। अच्छा सिर्फ लेकिन क्या वो है? ड्रामा था ना। नहीं, अच्छा हकीकत में की है ना। अच्छा हकीकत में भी की है। तो उसकी तो क्या आज वजह के दौर में कौन सा उर्तुगुल गाजी इस टाइम मौजूद है? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब उर्तुगुल गाजी नहीं, हैं, नहीं। ईरान के अली खमैनी उर्तुगुल गाजी हैं, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान उर्तुगुल जिस गाजी दिन हैं। ये तौबा तिल्ला करके अल्लाह के साथ सिंसियर हो जाएंगे, अच्छा ये भी फिर उस्मान गाजी बन जाएंगे। ठीक हो गया, इसका Otherwise- मतलब है सब इस टाइम गलती हमारी अपनी है। अपनी चले आए जी मजीद किसी से मैं बात नहीं कर। मानता इसराइल की गलती है, आप कह रहे हैं इसराइल की गलती नहीं ये है, हमारे अमाल की गलती है। तो फिर फलस्तीन वालों की गलती है। वो भी कोई इतना खास है नहीं। मैंने काफी अर्सा पहले देखा है कि वो जब जिहाद करते थे, एक ही मोर्चे में क्रिश्चियन, एक ही मोर्चे में मुस्लिम लड़ रहे हैं। अच्छा जिहाद मुसलमानों पे फर्ज है, दीगर मज़हब पे का मामला अलग है। अच्छा तो जब आप एक ही जगह बैठ के एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, हाँ तो जिहाद नहीं है। तो सर आप वो ये जो आज बात भी कर सुने, रहे हैं। आज उनका सिर्फ एक नजरिया है मेरी सोच के मुताबिक, जी, जो जी। मैंने थोड़ा यानी बैतुल मक़दिस, हाँ अदरवाइज उनके अंदर इस्लाम नाम की चीज बुराई नाम है। अच्छा ये कोई मैं सोच- इसराइल की फलस्तीन की जब से जंग स्टार्ट है बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन शायद ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कह रहे हैं कि इसराइल की गलती नहीं है, फलस्तीन की गलती है जिहाद से। अच्छा लेकिन रशिया की अगर बात करें, जिहाद से दूरी की वजह से नहीं रशिया की अगर बात करें, रशिया भी तो नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तो वो तो साथ खड़ा है, इसका मतलब है उसको भी साथ नहीं खड़ा होना हम चाहिए, गैर मुस्लिमों का कोई हम गैर मुस्लिम को हेल्प चाहिए ही नहीं। सुन ये नहीं मैं कह रहा, हाँ मैं कह रहा हूँ गैर मुस्लिमों का हमें बाद में डिस्कस करना है, पहले हमें अपने आप को करना है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। सारे इस्लामी रियासत देखते हैं। मैंने ये फलस्तीनियों से मैंने खुद सुना हुआ है क्या? 1990 में, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला कि घूमने जी, फिरने का। ठीक है। उन्होंने कहा जनाब हमें तो जिहाद का पता ही नहीं है, अच्छा उन्हें जिहाद का पता ही कहते नहीं। हम बस गोली लगे मारते, बस असरा है तो हम इसी को जहाज समझते। ठीक है। अफगानिस्तान में आकर जिहाद का मतलब पता चला। अच्छा अफगानिस्तान, अच्छा तो अफगानिस्तान क्यों खामोश है फिर? अफगानिस्तान भी फलस्तीन के लिए खामोश है, कुछ कर तो नहीं रहा? आप उनसे जाके पूछे वो नहीं ओपिनियन तो आपकी नहीं, है ना, आप मैं- जैसे कह रहे हैं आपने दुनिया फिरी हो है, सकता है। इंडिया और बहुत हर से चीज़ इंडिया का भी विजिट रहा। शायद अच्छा किस सिलसिले में? सैर तफरी, सैरो तफरी के सिलसिले में। चलें जी। सैर तफरी करके भी जो आता है वो भी गाजी है। अच्छा बस जो सैरो तफरी यानी कि आप गाजी यानी आप जिहाद पे गए थे? 7 टाइम बस सैर तफरी की बात कर रहा हूँ। 7 दफा आप इंडिया जा चुके हैं, 7 दफा सैर तफरी का गाजी है। गाजी हैं। अच्छा मुझे लगता है हाफिज सईद की जमात से आप बिलोंग करते हैं, फिर किस जमात से बिल्कुल belong? जमात से नहीं। अच्छा अल्लाह ने बस खुद ही बस चले। मौके प्रोवाइड कर दिए। लेकिन पासपोर्ट तो अभी वीजा शीजा तो मिल नहीं रहा इंडिया के लिए, आप 7 दफा बड़ी कैसे? पुरानी बात, रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। बस ये सब। चले आप शायद सीधा बताना नहीं चाह रहे। 90 में गया, 90 में गए, किस सिलसिले में गए? सॉरी 93 में। ये ना- सैर सैर स्पॉट किस किस सिटी में विजिट किया? दिल्ली कलकत्ता हो रहा ठीक हो गया। तो वहाँ पे जाके क्या आपने ऑब्जर्व किया? वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है या इंडियंस है, मतलब मुसलमान हिंदू को जोड़ें क्योंकि वो इंडियंस है, तो वो सब इंडियंस ही मेरा ख्याल कहलाएंगे। है कि मेरा थोड़ा सा शायद मामला डिफरेंट है। अच्छा मैं दूसरों को देखने के बजाय ना अपनी मैं अपना बात बटन कर। खोलता हूँ ठीक है। बस। ये बड़ी सीधी सी बात है, क्या? जब तक हम मुसलमान नहीं प्रॉपर बनने की कोशिश करेगा, अभी सच्चे हम दिल प्रॉपर से- मुसलमान नहीं। सच नहीं है। ठीक है सोच देख लें भी, जैसे ईशा की इज़हार हुई है, कितने मुसलमान लोग ठीक है। इधर तो एक मुसलमान के नाम पे जो हमने लहदा कंट्री बना लिया पाकिस्तान, और हम कह रहे हैं हम मुसलमान ही नहीं। तो ना बेअमल मुसलमान है ना, वो तो गोरे बनवा गया हमें तोड़ अच्छा। के। उन्होंने जो भी सियासत की हमने की, आगे उसके नहीं, बाद इस टाइम कायदे दुनिया आज़म के में बाद क्या हाल मुझे हुआ? बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे हम ये कह सकते हैं कि यार ये देखो ये इस्लाम पे अमल कर रहा है, ये अच्छे कोई मुसलमान भी हैं? नहीं, कोई कंट्री नहीं है ऐसा। कोई भी नहीं। तो फिर हम कह देते हैं ये नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ है, इसका मतलब ये भी हम ऐसी बात कर देते हैं देखिए वो तो यहूदी जी हमारे खिलाफ हैं, हिंदू खिलाफ। लोग कभी इकट्ठा रह नहीं सकते, ये अच्छा। तुम्हारे दोस्त नहीं है। ठीक है अल्लाह के नबी ने फरमाया दोस्त नहीं है, तो फिर आप क्या समझते चाइना हमारा दोस्त? नेवर।
चाइना दोस्त नहीं है, रशिया भी दोस्त नहीं है। रशिया भी दोस्त मुसलमान नहीं जब है। तक खुद अपना दोस्त नहीं बनेगा इसका कोई दोस्त नहीं। चले खैर, अच्छा लगा बात करके। कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से थोड़ी बहुत एग्री करता हूँ कि भाई यूनिटी होनी चाहिए, और सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी कम्युनिटीज हैं यूनिटी होनी चाहिए, इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक बात जी मैंने जरूर। जो कहा है ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला। चलें ठीक है। ईरान और अगर बात करें इराक की, इसके अलावा इसराइल के अगेंस्ट जो जंग चल रही है, कौन सा कंट्री, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, कौन है जो इसराइल के अगेंस्ट खड़ा है? असल में बात यह है कि इस वक्त सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जो कमज़ोर जा रहा है, हाँ इसकी वजह ये है कि ये जो बैरून यहूद और हनूद जितने हैं वो सारे मुतफिक हैं। अच्छा इसकी पॉलिसी है ये है कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी उसको ज़ेर ज़बर करे, अच्छा, इसको जहाँ पे- पे भी मुसलमान मिले मार दो। बिल्कुल इसको मार दे, इसको ख़त्म करे, जिसका इसके दर पे लगे हैं। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वाहिद वो मुल्क है, इसके जो है ना सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। अच्छा, मगर मगर उसकी हम वजह क्या है कि सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे, क्या वजह है? इसकी दरअसल मेन पॉलिसी मेन वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी हमेशा के लिए जो है ना मुस्लिम ममालिक के लिए बेहतर रही है। लेकिन इस दफा जो फलस्तीन के साथ मामला चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की इसमें- पॉलिसी आपको लगता है बेहतर है? इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक साइड पे जो है ना थोड़ा स्ट्रांग है, अच्छा। तो इसकी वजह बुनियाद ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के इसके जो है ना अहम रोल है। ठीक है। इसी वजह पे जो है हमारे गवर्नमेंट जो है ना थोड़ी सी अगर आगे पीछे उसके सपोर्ट करता है, तो वो भी जो है ना इसकी मजबूरी इस तरह है कि क्योंकि ठीक है। सारी दुनिया के बड़े बड़े जो हमारी जो इक़्तिसादी तौर पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है। वो लोग जो है हमारे फंडिंग वगैरह वगैरह इसी बेस पर करते के बाद लोग उनको जिहाद के नाम पे फंडिंग किया। नहीं हाँ। वो जो बैरून जो बड़े बड़े ताकतें हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है वगैरह वगैरह, इसलिए जो है वो फोर्स करते हैं पाकिस्तान को कि आप इससे हटे। अच्छा मुझे बताएं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खुमैनी उनका नाम है, उन्होंने AK-47 ऐसे हाथ में रख के लहरा के इसराइल को मैसेज दिया और ये कहा ये जो हमने अभी रिसेंटली अटैक किया इसराइल पे, ये तो सबसे मिनिमम सबसे छोटा सा अटैक था, हम तो अभी बहुत बड़ा अटैक करेंगे और कुछ दिन बाद इसराइल रहेगा ही नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ डायलॉग है या आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता कि ईरान अकेला कुछ कर सकता है। बस शायद ये असल में बात ये है कि अगर अरब कंट्रीज जो है इसमें अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, अच्छा थोड़ी सी वो इसमें जो है ना सऊदीया यूएई, इस्लाम का थोड़ा सा खंड भी इसमें होता ना, अच्छा तो शायद जो इसराइल है ना, इस इसराइल का बाप भी कुछ फलस्तीन का नहीं कर सकती। ठीक है। मगर अब दरअसल वजह ये है कि ये सारे जो है ना बेगैरत बन गए हैं, इसी वजह पे अरब कंट्रीज को आप कह रहे हैं? ये भी बिल्कुल बेगैरत है, इसलिए है कुछ सर वो कहते हैं कि इस्लाम ही हमसे शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि वो लोग बेगैरत हैं। सलमान ने परसों जो है ना मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भी आज के बाद जो है कोई फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कोई दुआ भी न करे, कोई तो परचम ना लहराए फलस्तीन का। परचम लहराना तो बड़ी बात है उसके लिए। और जो नमाजों में दुआ की जाती थी कि अल्लाह फलस्तीन की मदद करे, ये भी आज के उन्होंने बंद ठीक कर है। दिया। तो इससे बेगैरती का और क्या हाथ हो सकती है? मुसलमान जिस तरह जो है बताते हैं कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हो वो एक बदन की मिसाल है। ठीक है। अगर इसके उंगली पर भी दर्द हो, जो सर से फिर देकर ठीक है। पाओ गया, तो ठीक एक बदन है, सब बदन जो है आराम से नहीं रह सकते। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है तो वो जिस्म तो अब टूट चुका है आपकी बातों से। कि देखें अरब आप कह रहे हैं अलहदा है, उन्होंने ये बोल दिया और ये वाकई में खबर मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ होगी। लेकिन जैसे अभी सर भी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में बकायदा ये तो मुझे पता है, ये कहा गया है कि कोई फलस्तीन का परचम नहीं लहरा सकता, लेकिन अब बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में अब कोई फलस्तीन के लिए दुआ तक नहीं कर सकता, जो दुआ करेगा वो भी जेल में जाएगा। वो भी बिल्कुल पॉलिसी बनाए। अच्छा ये तो हो गया सऊदीया, ये तो हो गया यूएई। पाकिस्तान ने क्या किया या पाकिस्तान क्या कर रहा है? एटॉमिक पावर है, हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान भी इस वक्त खामोश है, इंशाल्लाह इसका पॉलिसी आगे आ रहा है। कब साल हो गया जंग शुरू हुए? वैसे तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मगर मौलाना से इंशाल्लाह इसके लिए जो एक्टिविटीज का है इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह इसका असर निकलेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। चले ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। हाँ। मैं तो एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि भाई देखें मामला जंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के इंसानों को नुकसान हो सकता है, पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। मामला जंग बंदी की तरफ जाए, जंग रुकी जाए, जिसका जो हक है वो उसे मिला जाए। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी इसे डिसएग्री कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जो सर ने बात की ये कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।